हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सीपीसी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी कोड्स हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि वहाँ पर उनको कैसे यूज़ करना रहता है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोड है 29880, ठीक है। तो हमारा किसका कोड है, ये हमारा है आर्थ्रोस्कोपिक मैन्युफैक्चरिंग के ये हमारे सारे कोड्स हैं, ठीक है। तो ये जो कोड्स है इनका प्राइमरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या रहने वाला है, आर्थ्रोस्कोपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है 29880, इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, अगर यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है, मीडियल एंड लेटरल कंपार्टमेंट में, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 29880 यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी उन्होंने क्या लिख रखा है, ये जो हमारा कोड है 29880, इसमें साथ में अगर यहाँ पे मेनिस्कल शेविंग अगर होगी, ठीक है, और या फिर डेब्रिडमेंट परफॉर्म होगा, या फिर शेविंग होगी आर्टिकुलर कार्टिलेज की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोप्लास्टी, ठीक है। ये हमारी किस पे हो सकती है, सेम या फिर डिफरेंट कंपार्टमेंट में, तब हम यहाँ पे क्या 29880 यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारा जो कोड है 29880 ये बोलता है कि अगर हमारे यहाँ पे मीडियल और लेटरल मतलब दोनों कंपार्टमेंट पे अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, और उसके साथ में अगर यहाँ पे इन्होंने मेनिस्कल शेविंग अगर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, डेब्रिडमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, या फिर शेविंग परफॉर्म की जा रही है किसकी, आर्टिकुलर कार्टिलेज की, ठीक है। तो हमारी ये सब किसमें, ये जो हमारा कोड है 29880 इसमें बंडल रहती है, ठीक है। साथ ही में इन्होंने बोला है कि ये जो हमारा है ना किसी भी कंपार्टमेंट में हो सकता है, ये हमारा लेटरल पे हो सकता है या फिर मीडियल पे हो सकता है, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट कोड 29881, ठीक है। तो हमारा जो कोड था 29880 उसी की तरह हमारा 29881 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म होगी हमारी या तो मीडियल पे परफॉर्म होगी या फिर लेटरल पे परफॉर्म होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक भी कंपार्टमेंट पर अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 29881 यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पहले वाले कोड की तरह ही जो हमारी रहती है मेनिस्कल शेविंग, ये हमारी बंडल रहती है, डेब्रिडमेंट या फिर शेविंग होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोप्लास्टी, ये भी हमारा बंडल रहता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कोड देख लेते हैं। तो देन हमारा कोड है 29882, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा अगर यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिक यहाँ पे क्या मेनिस्कस रिपेयर अगर यहाँ पे होता है, ठीक है, मीडियल या फिर लेटरल कंपार्टमेंट पे, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 29882 यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेनिस्कस रिपेयर होगा, ठीक है। तो मेनिस्कस रिपेयर के लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पे दो की टर्म देखने को मिलेंगे। मेनिस्कस रिपेयर के टाइम पे होता क्या है, जो हमारी मेनिस्कस रहती है उसको यहाँ पे क्या सुचरिंग की जाती है, ठीक है। उसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पे उसको सुचर का यूज़ किया जाता है या फिर एरो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तब हम उसको क्या मेनिस्कस रिपेयर यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा मेनिस्कस रिपेयर होगा वो हमारे या तो मीडियल कंपार्टमेंट में होगा या फिर लेटरल कंपार्टमेंट में, ठीक है, मतलब किसी एक कंपार्टमेंट में, ठीक है। देन हमारा कोड है 29883। तो अगर हमारी आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कस रिपेयर अगर हमारा हो रहा है मीडियल एंड लेटरल, ठीक है, मतलब अगर दोनों कंपार्टमेंट पे अगर हमारा यहाँ पे जो हमारी मेनिस्कस रिपेयर होता है, तब हम यहाँ पे क्या 29883 यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा कोड है 29879 ये हमारा किसके लिए, अगर यहाँ पे क्या होता है अब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है, या तो हमारा अब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अगर मल्टीपल ड्रिलिंग होती है, ठीक है, या फिर माइक्रो फ्रैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। कब किए जाते हैं एक्चुअल में, ये हमारा जो रहती है कार्टिलेज को वापस से रीग्रोन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे क्या अब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी अगर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, या फिर मल्टीपल ड्रिलिंग की जा रही है माइक्रो फ्रैक्चर करने के लिए, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 29879 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो ये कोड है 29879 ये हम अगर यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तब हम इसको यहाँ पे सेपरेटली कोड करते हैं, ठीक है। ये हमारी बंडल्ड सर्विस नहीं है। अभी हम नेक्स्ट कोड देख लेते हैं 29885, ठीक है। तो 29885 हम कब कोड करते हैं, जबकि आर्थ्रोस्कोपिक यहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, ठीक है, ड्रिलिंग तो हो ही रही, साथ में यहाँ पे क्या होगा विद बोन ग्राफ्टिंग, ठीक है, ड्रिलिंग भी होगी और बोन ग्राफ्टिंग भी होगी, दोनों चीज़ अगर हमारे यहाँ पे होती है तो हम यहाँ पे क्या 29885 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और साथ में उन्होंने लिखा है कि विद और विदाउट इंटरनल फिक्सेशन, ठीक है, अगर इंटरनल फिक्सेशन होगा वो भी हमारे यहाँ पे इसमें बंडल रहेगा, डेब्रिडमेंट होता है, ठीक है, बेस ऑफ लीजन का, तो भी हमारा यहाँ पे क्या 29885 में यहाँ पे बंडल रहेगा, ठीक है। अभी इसके अलावा हमारे दो कोड्स ऊपर हैं 29875 एंड
2987, ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों ही कोड है हमारे ना, ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोसीजर है उसमें बंडल रहते हैं, ठीक है। तभी हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो हमारा जो कोड है 29875 ये हमारा किसका है, साइनोवेक्टमी का कोड है, ठीक है। अगर हमारी यहाँ पे लिमिटेड साइनोवेक्टमी अगर हमारे यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है, जैसे कि उसमें होगा क्या, प्लीका और शेल रिसेक्शन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो कोड है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग वाले कोड के साथ में बंडल रहते हैं 29875, ठीक है। देन हमारा है 29877, ठीक है। तो हमारे इसके लिए डेब्रिटमेंट या फिर शेविंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोप्लास्टी, ठीक है। तो ये भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग वाले कोड है उसमें बंडल रहता है, ठीक है। अभी हमने देखा भी था जो हमारा कोड का डिस्क्रिप्शन था, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो दोनों कोड था उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग डेब्रिटमेंट, शेविंग और आर्टिकुलर कार्टिलेज कॉन्ड्रोप्लास्टी, ठीक है। तो ये जो दोनों कोड है हमारे वो मैन्युफैक्चरिंग वाले कोड के साथ में हमारे यहाँ पे बंडल रहते हैं, ठीक है। अभी इन सब के अलावा एक और यहाँ पे एक और कोड है, इंपॉर्टेंट कोड है, जिससे कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा कोड है 29825, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए, विथ लाइसिस ऑफ रिसेक्शन ऑफ एडिशन विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए, अगर शोल्डर पे आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर पे अगर यहाँ पे लाइसिस ऑफ एडिशन होता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 29825 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 29825, इसके लिए आपको क्या कंडीशन देखने को मिलती है, पेशेंट अगर हमारा यहाँ पे क्या फ्रोजन शोल्डर अगर यहाँ पे लेके आ रहा है, पेशेंट कंप्लेंट लेके आ रहा है कि जो पेशेंट का जो शोल्डर है वो फ्रोजन हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम पे यूजुअली क्या यहाँ पे ना लाइसिस करना पड़ता है एडिशन का, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या 29825 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म क्यों की जाती है और कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग क्यों परफॉर्म की जाती है, जो हमारी मेनिस्कस जो हमारी रहती है, ठीक है, वो हमारी क्या करती है, यहाँ पे टीयर हो जाती है, मतलब फट जाती है या फिर कह सकते हैं टूट जाती है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे क्या, या तो मेनिस्कस को यहाँ पे रिपेयर किया जाता है या फिर मेनिस्कस को यहाँ पे पूरा निकाल दिया जाता है, ठीक है। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में करते क्या है, यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिक मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे एक कैमरा डालते हैं जो हमारे नी जॉइंट है, ठीक है, उसमें, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो मेनिस्कस जो जहाँ पे टीयर हुई है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की मदद से वहाँ जॉइंट से निकाल दिया जाता है, ठीक है। और साथ में इसके साथ में और भी प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि डेब्रिटमेंट हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है, शेविंग हो गया है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था ये सारी सर्विस हमारी यहाँ पे बंडल रहती हैं, ठीक है। देन हमारा जो है मेनिस्कस रिपेयर के टाइम पे क्या करेंगे, जो मेनिस्कस रहेगी, ठीक है, उसको यहाँ पे निकाला नहीं जाता है, उसकी बजाय यहाँ पे जो मेनिस्कस जो हमारी यहाँ पे टीयर हुई थी उसको यहाँ पे सुचर कर दिया जाता है या फिर एरो से उसको यहाँ पे रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट की मीडियल मेनिस्कस की यहाँ पे टीयर हो चुका है, ठीक है, और पेशेंट के साथ में क्या एक्सटेंसिव साइनोवाइटिस है विद एन इम्पिगमेंट मीडियल साइनोवेल प्लीका, ठीक है, राइट नी पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन अपने को देखना है मैन्युफैक्चरिंग वाले जितने भी जो क्वेश्चंस रहते हैं यूजुअली वो यहाँ पे लार्ज ही देखने को मिलते हैं, मतलब केस स्टडी में आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि प्रोसीजर हमारा कौन सा परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोसीजर देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है डायग्नोस्टिक ऑपरेटिव आर्थ्रोस्कोपी हुई है, ठीक है, साथ में क्या पार्शियल मीडियल मैन्युफैक्चरिंग हुई है एंड साइनोवेक्टमी हुई है राइट नी पे, ठीक है। तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या मीडियल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मीडियल कंपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म की गई है और साथ में साइनोवेक्टमी हुई है राइट नी पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो हमारी साइनोवेक्टमी है जो हमारी लिमिटेड है, ठीक है, वो हमारी क्या बंडल रहती है, ठीक है। तो हम साइनोवेक्टमी को सेपरेटली कोड करेंगे नहीं, और हमें यहाँ पे क्या ओनली सिंगल कंपार्टमेंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाला जो कोड है उसको यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या सिंगल कंपार्टमेंट में मतलब कि मीडियल और लेटरल कंपार्टमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है, ठीक है, उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या कौन सा कोड करते हैं 29881, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो इन्होंने यहाँ पे कोड दिया है 29880, ठीक है। तो 29880 मतलब हमारा कब कोड करते हैं, जबकि हमारे दोनों कंपार्टमेंट में अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा तो कोई सिंगल कंपार्टमेंट में हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो यहाँ पे क्या इन्होंने 29881 कोड किया, ठीक है। तो 29881 हम कब कोड करते हैं, जबकि हमारे किसी भी एक कंपार्टमेंट में यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, और हमारी यहाँ पे एक मीडियल कंपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इन्होंने 29881 तो कोड किया ही है, साथ में इन्होंने क्या 29882 भी कोड किया, ठीक है। तो 29882 हमारा किसके लिए रहता है, हमारा मेनिस्कस रिपेयर के लिए रहता है, ठीक है। तो अभी गाइडलाइन क्या बोलती है, अगर हमारा सेम जो साइट है, ठीक है, सेम साइट पे अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिपेयर भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हम ओनली मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है।
तो ये तो हमारा 29881 के साथ में 29882 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। देन हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसमें भी इन्होंने 29882 यहाँ पे कोट किया है, ठीक है। और 29882 हमारा किसका है, हमारा मेनिस्कस रिपेयर का है, ठीक है। और ऐसा मेनिस्कस रिपेयर तो हमारा यहाँ पे परफॉर्म हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेशेंट आया है, मीडियल मेनिस्कस टीयर उसका हुआ है लेफ्ट नी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिक पार्शियल मीडियल मेनिसेक्टमी परफॉर्म की गई है लेफ्ट नी पे, और साथ में क्या आर्थ्रोस्कोपिक पिकिंग ड्रिलिंग पिक होल्स, इसको यहाँ पे उन्होंने बताया है एक्सप्लेन करके, ये यहाँ पे परफॉर्म की गई है लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल लेफ्ट नी पे, ठीक है। तो इस सिनेरियो का मैं यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 29880, ठीक है। साथ में इन्होंने सेकंड कोड दिया है 29879, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29879, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो जो कोड है 29879 ये हमारा किसके लिए है, अब्रेशन आर्थ्रोप्लास्टी, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे मल्टीपल ड्रिलिंग या फिर माइक्रोफ्रैक्चर परफॉर्म करते हैं तब हम यहाँ पे क्या 29879 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और अगर आप सिनेरियो में देखेंगे तो यहाँ पे ड्रिलिंग पिक होल्स, ठीक है। यहाँ पे पिकिंग मतलब कि यहाँ पे स्मॉल ड्रिलिंग करके जो है ना होल्स बनाए भी गए हैं, ठीक है। मतलब ड्रिलिंग हुई भी है, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29879 ये तो हमारा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर आप जो हमारा ऑप्शन नंबर ए का प्राइमरी कोड चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 29880, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29880 हम कब कोड करते हैं, जबकि हमारा क्या मीडियल एंड लेटरल दोनों कंपार्टमेंट में अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में परफॉर्म करते हैं तब हम यहाँ पे क्या 29880 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहाँ पे क्या ओनली पार्शियल मीडियल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ठीक है। ओनली मीडियल कंपार्टमेंट में यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो हमारा 29880 तो हमारा यहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 29881, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 29881 ये हमारा किसके, अगर आप हमारा किसी भी एक कंपार्टमेंट पे अगर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तब हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या मीडियल मतलब सिंगल कंपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है, ठीक है। तो हमारा ये कोड तो जाएगा 29881, ठीक है। साथ में इन्होंने जो कोड दिया है 29879 ये हमने अभी देखा था कि अगर हमारे यहाँ पे क्या ड्रिलिंग पिक होल्स मतलब कि यहाँ पे अगर ड्रिलिंग होती है तब हम यहाँ पे क्या 29879 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ये परफॉर्म भी की गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 29879 भी यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो इसका कोडिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 29882, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए रहता है, ये हमारा रहता है अगर यहाँ पे मेनिस्कस रिपेयर होता है, ठीक है। लेकिन हमारा तो क्या मेनिसेक्टमी हुई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नहीं रहेगा। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 29881, ठीक है। ये हमारा इन्होंने बताया कि ये हमारा आरटी पे परफॉर्म हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारा तो ये क्या लेफ्ट नी पे परफॉर्म हुआ था, ठीक है। देन उन्होंने जो कोड दिया है सेकंड 29885 ये भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारा कोड है 29885 ये हमारा किसके लिए रहता है, अगर यहाँ पे क्या ड्रिलिंग तो होती है साथ में क्या यहाँ पे अगर बोन ग्राफ्टिंग भी अगर होती है तब हम यहाँ पे क्या 29885 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हमारा हुआ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तभी हमने देखा था हमें प्रोसीजर देखना कि कौन सा परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिपेयर हुआ है लेटरल मेनिस्कस का, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे 29870 तो ये हमारा किसके लिए रहता है, अगर हमारे यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिक नी डायग्नोस्टिक विद और विदाउट साइनोवियल बायोप्सी अगर हमारे यहाँ पे परफॉर्म होती है तो हम यहाँ पे क्या 29870 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। अभी एक और गाइडलाइन है जो हमारी सर्जिकल आर्थ्रोस्कोपी रहती है, ठीक है। उसमें हमारा डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी बंडल रहता है, ठीक है। तो हम डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी को हम यहाँ पे सेपरेटली कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो हमारा कोड है 29870, ठीक है, तो ये जिस भी ऑप्शन में रहेगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए चेक करोगे तो इन्होंने 29882, ठीक है, इसके साथ में इन्होंने क्या 29870 यहाँ पे कोड किया है, ठीक है। तो ये तो हमारा जाएगा नहीं क्योंकि ये तो हमारी बंडल सर्विस है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अभी अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 29866, ठीक है, और साथ में कोड दिया है 29868, ठीक है। तो हमारा मेनिस्कस रिपेयर के लिए तो ये कोड है नहीं, ठीक है। ये हमारा किसी और दूसरे प्रोसीजर का कोड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। और आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 29870, उसके साथ में इन्होंने कोड दिया है 29882 एंड 12032, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो कोड दिया है 29870, ठीक है, ये हमारा किसके लिए है, हमने अभी देखा था हमारे क्या डायग्नोस्टिक हमारी आर्थ्रोस्कोपी जो है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। लेकिन हमारा तो यहाँ थेरेपेटिक हो रहा है, मतलब सर्जिकल हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो इन्होंने कोड दिया है 29882 अलोन, ठीक है, सिंगल कोड दिया है, ठीक है। तो हमारा किसके लिए हमारा ये हमारा है
हमारा मेनिस्कस रिपेयर अगर हमारी परफॉर्म होती है किसी भी एक कंपार्टमेंट में, मीडियल में या फिर लेटरल में, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या 29882 यहाँ पे कोड करते हैं। और हमारा यहाँ पे क्या लेटरल कंपार्टमेंट में मेनिस्कस का रिपेयर हुआ भी था, ठीक है। और अगर अभी मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि जब यहाँ पे मेनिस्कस रिपेयर होता है तो आपको यहाँ पे कुछ कीटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द लेटरल मेनिस्कस वाज सुचर, ठीक है। मतलब सुचर अगर स्टिरिंग अगर यहाँ पे हो रही है यहाँ पे मेनिस्कस की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेनिस्कस का यहाँ पे रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा, और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।